आप लोग तो अब इतना दिन हो गया, हम लोग 2020-22 तक क्या करते थे ना, 2021 तक, 2021 तक ऐसा करते थे कि शुरुआती कुछ दिन तक ना हम साबित कर देते थे कि हम बकलोल हैं। बच्चा कंफ्यूज, इसको क्या कहेंगे, तो खुद ही कह रहा है अपने आप को बकलोल, इसको क्या कहेंगे? सर मेरे हिस्ट्री और फिजिक्स बराबर हैं, मतलब दोनों ही गोल है। ऐसा हाल है ना, मेमोरी एकदम नेगेटिव रखना चाहते हैं, रखना ही नहीं चाहते हैं। बोला तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे 10 को फान नहीं हो रहा है, बच जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। हमको लगा कि भाई इतना साल से कर रहा है, हो सकता है ठीक ही बोल रहा हो, हम अगले दिन से नहीं आए। बीच में किसी फूफा जी का रिकमेंडेशन आ गया, नहीं बारात तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक नागिन डांस नहीं होगा। छोटू चंडू आ जाओ, ऐसे ऐसे पूरा दोनों एकदम स्टाइल से, हाँ बजाओ। उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा जो करने लगा था घुमा घुमा कर, पता चला फूफा जी पहले ही से दो पैक लिए हुए हैं, चंदू और छोटू भी लिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक अच्छी एनर्जी के साथ। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एक लिखिए अपने हाथ से, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए ड्रॉ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10√2 मीटर। ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10√2 मीटर। लिख लिए। एक्टिंग अलोंग लिखिए 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। मेन में इशू है स्केल क्या लेंगे, इसलिए ध्यान से करिए, क्वेश्चन करिए ध्यान से। हो गया? समझ पाए? बोलो। ऐसे ही किए और लोग बोलो कैसे किए हो, बोलो। हाँ जैसे किए हो बताओ, वो कैसे? 2√5 क्या नहीं, मतलब से यूनिट, ये यूनिट कितना लिए? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिए? मीटर लिए, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं, और बाकी लोग? स्वराज कैसे? 2 सेंटीमीटर। स्केल क्या यूज किए हो, बोलो। हाँ ठीक से बोलो, क्या 2 सेंटीमीटर? और बोलो 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर, 2√2। ठीक है, वो भी सही है। यदि 2 सेंटीमीटर बराबर आप 2√2 लिए हैं तो 1, यानी कि ऐसे कर लीजिए कि 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा?
2/2√2 हो जाएगा। और इसे कितना हमको चेक करना है, 10 के लिए, 10√2 के लिए चेक करना है ना, तो ये कट जाएगा 5, यानी कि 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा ना। तो 2 सेंटीमीटर बराबर इतना है, तो 10 सेंटीमीटर उसको मुताबिक ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन उससे आसान है ये फॉलो करना, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो स्केलिंग क्या कह रहा है इसका, इसमें स्केल क्या कह रहा है, तो स्केल यूज़ करेंगे। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 2√2 मीटर को, तो 2√2 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर 1/2√2, तो 10√5 चाहिए था हमको, निकाल लिए, तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो ये पहला हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। एंगल कितना लेना है, 37, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, और ये हो गया कितना, ये हो गया 10√2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके अकॉर्डिंग ये ड्रॉ करना था, उतार लीजिए आप लोग। तो अब इतना दिन हो गया, हम मतलब 2020-22 तक क्या करते थे ना, 2021 तक, 2021 तक ऐसा करते थे कि शुरुआती कुछ दिन तक ना हम साबित कर देते थे कि हम बकलोल हैं। बच्चा कंफ्यूज, इसको क्या कहेंगे, तो खुद ही कह रहा है अपने आप को बकलोल, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट एक दिन क्लास नहीं आया, 2 दिन क्लास नहीं आया, अगले दिन उसको समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री थोड़ी ना है कि 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हुआ, आप पढ़िए चाहे हम पढ़िए, होगा ही। हमारा अगला पीढ़ी भी, आपका अगला पीढ़ी भी पढ़ेगा तो 1917 से 1916 थोड़ी हो जाएगा, हो जाएगा क्या। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1917 में, क्या कारण थे उसके, हाँ 1914 में हुआ था, 1917 तक 18 तक चला था। 1914 में क्या कारण था, क्या होने के कारण थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के क्या कारण थे, सबसे इंस्टिगेटिंग कारण क्या था, मतलब इंस्टिगेटिंग रीजन क्या था, वो नहीं बोलो। सर मेरे हिस्ट्री और फिजिक्स बराबर हैं, मतलब दोनों ही गोल है सर, बोलो बोलिए, अरे बोलो, मुस्कुराओ मत, बताओ। नहीं याद है, साल भर हुआ होगा पढ़े हुए, मुश्किल से भी नहीं है, ऐसा हाल है ना। मेमोरी एकदम नेगेटिव रखना चाहते हैं, रखना ही नहीं चाहते हैं, हाँ। ऑस्ट्रिया का नाम सुने, ऑस्ट्रिया का, उसका जो राजकुमार था ना, उसको मार दिया गया था। द assassination of the Prince of Austria, that was the instigating reason for First World War, which was held in 1914, and it was be accelerated up to 1918 almost. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उससे पहले एडोल्फ हिटलर का नाम आया, हाँ ये याद था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, उसमें तो खत्म हो गया था, 1939 से स्टार्ट हुआ था। उसी समय 1945, मतलब जब इंग्लैंड का या इंग्लैंड के इलाई जो कंपनी थी उनका स्थिति खराब हो रहा था, जर्मनी बहुत तरह से, बहुत बुरी तरह से उनको, मतलब कि बहुत ख़राब सिचुएशन था, बहुत पोजीशन पे उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब इधर से गांधी जी बोले कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो अंग्रेज़ों ने कहा हम तो ऐसे भी छोड़ रहे हैं, आप कहिए क्या, ठीक है। तो गांधी जी बोले कि नहीं छोड़ दो, तो बोला हाँ हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। छोड़ते छोड़ते 3 साल हो गया, 4 साल। 1947 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए ध्यान देखिए, फोकस कीजिए, हिस्ट्री नहीं है जो मज़ा आएगा, फिजिक्स है। क्या दागी साहब ठीक बोल रहे हैं, मुबारक हो, आप 2-3 दिन लगातार कर लिए। नहीं तो जनरली एक दो क्लास में भाग जाता है सब, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है। आइए, कौन अभी भी कंफ्यूज है, 2 महीना भी कहा होगा, अभी होगा जाकर,
अभी नहीं होगा, 11 अप्रैल को, 11 मई को होगा, जून को होगा, 2 महीना। अभी कंफ्यूज नहीं ना हो? हाँ, चलिए कोशिश करेंगे यहाँ मूर्ति उर्ति लगवा दे तुम्हारा। आइए, प्रोग्राम होगा ना, जैसे फ्रेशर पार्टी होगा, जुलाई के लास्ट में रखा जाएगा, तो उसमें स्पेशल बैच देंगे तुमको। नहीं देते हैं, जो जो अच्छे स्टूडेंट, जो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट हैं। इसका खासियत है कि बहुत रेगुलर रहा है, इतना रेगुलर स्टूडेंट बहुत कम ही है, अटेंडेंस का बहुत बढ़िया है। कोई कोई एक आध बार शादी में भी चला गया है, लेकिन ये हमेशा पूजा में गया है। अब हो सकता है कि शादी के नाम, मतलब पूजा के नाम पे शादी में भी चल गया, वो अलग बात है। पूजा के नाम पे डीजे में डांस कर रहा, वो अलग बात है। पूजा के नाम पे पूजे में गए थे, है? हाँ, पूजा पता था हमको लगा कि बहुत लोग स्टूडेंट बोलते हैं, बहुत स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि बोलेगा क्या सर, भाई का तबीयत खराब है, और वहाँ पर एकदम डांस किया जा रहा है। खाली कॉन्सेप्ट बदल गया, वहाँ भाई का तबीयत खराब है, यहाँ बज रहा है आज मेरे भाई की शादी है। और उसी बीच में कोई किसी फूफा जी का रिकमेंडेशन आ गया, नहीं बारात तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक नागिन डांस नहीं होगा। छोटू चंडू आ जाओ, ऐसे ऐसे पूरा दोनों एकदम स्टाइल से, हाँ बजाओ। उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा जो करने लगा था घुमा घुमा कर, पता चला फूफा जी पहले ही से दो पैक लिए हुए हैं, चंदू और छोटू भी लिए हुए हैं। उसके अलावा किसी को डांस करने नहीं दे रहा है। हाँ, उसके बाद तो जो है वही है एकदम। फूफा जी एकदम जोश में है। फूफा जी को देख कर लगा कि जीजा जी भी जोश में आ गए। जनरेशन मतलब अंतर है, खाली विचार तो एक ही है, ठीक है। वो भी जोश में आ गए, वो भी डांस कर रहे हैं। यहाँ सब लोग बैठ के देख रहे हैं। दूल्हा भी सोच रहा है कि मेरा ही शादी है ना, हमको लग नहीं रहा है। हमसे बिना पूछे सब लगा हुआ है। और जब तक उसका अलग ही आवाज़ है, म्यूज़िक है, वो नागिन डांस का इतना इरिटेटिंग है, वो जब बजेगा ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ उसका उस पर डांस कैसा हो सकता है। आप सोच लीजिए, हुआ कि नहीं कभी ऐसा? सबसे ज़्यादा धक्का फूफा जी को कब लगा था? जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में फूफा जी को बाहर रुकवा दिया गया है। फूफा जी को लगा दुनिया का सबसे बड़ा बेइज्जती आज ही हुआ है मेरा। फूफा जी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, उन पर क्या बीतेगा? शादी में उनसे गार्ड पूछ रहा है उनसे, फूफा जी से, कौन है आप, चलिए साइड होइए। उनको लगा है ऐसा भी होता है क्या? चन्नेसर देखो तो कुछ ही कह रहे हैं। आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग। हेडिंग बना लीजिए, अलग पेज पे बनाइएगा। 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब समझें, प्रॉपर्टीज मतलब होता है खासियत, किसी चीज़ की खासियत। तो हम किसकी खासियत पढ़ रहे हैं? वेक्टर का। तो वेक्टर का खासियत मतलब वेक्टर को पहचानेंगे कैसे, वेक्टर कैसे रोल प्ले करता है, वेक्टर कैसे बिहेव करता है, वो चीज़ को समझना है हम लोग को मैथमेटिक्स में। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर, मान लीजिए सपोज कीजिए आपके क्लास में ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा खेलता है, मान लीजिए वॉलीबॉल बहुत बढ़िया खेलता है, तो वो काफ़ी लंबा है, कैप लगाता है, चश्मा पहनता है, एक जनरल बात है। तो आप मान लीजिए दोस्तों में बातचीत कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में बोलेंगे, उसका नाम नहीं भी जान रहे हैं, तो आप क्या बोलेगा? अरे वो एक लड़का है हम लोग क्लास में सेक्शन बी में जो लंबे लंबे है, चश्मा पहनता है, टोपी पहनता है, जो वॉलीबॉल बहुत बढ़िया खेलता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई, वो सब चीज़ उस आदमी का क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया, मतलब उसकी खासियत हो गई। उस खासियत से हम उस चीज़ को औरों से अलग समझ पा रहे हैं। यही खासियत, 4 इंपॉर्टेंट खासियत जो है हम लोग आज देखेंगे, जिससे हम किसी वेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कब वो चेंज करेगा, कब चेंज नहीं करेगा, कब उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। पर्दा को और इधर स्लाइड कर दो, तो इसको कर दो तो।
तो उस प्रॉपर्टी को हमको ध्यान से, इसको हाँ शायद बस छोड़ दो, बस हमको ये ध्यान में रखना है कि वेक्टर के पास दो चीज होंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना है। वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब डिफाइंड होगा तो ही वेक्टर डिफाइंड होगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो हमको क्लियर नजर आ रहा है लेकिन डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, तो वो कभी भी वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, उसका पता नहीं चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए। एक आपको पता नहीं चल रहा है अलग बात है, और एक है, एक नहीं है, ये अलग बात है। एक नहीं होना अलग बात है, एक पता नहीं चलना अलग बात है। हो सकता है कि पता नहीं चल रहा है लेकिन हो, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में होगा। ठीक है, कि आपको पता नहीं चलेगा लेकिन होगा। तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से समझना है, उसको हम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इससे। तो वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों हैं। तो पहला कह रहा है कि अ वेक्टर विल चेंज, अ वेक्टर विल चेंज, कब चेंज करेगा? ए, व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड, अभी लिखिएगा नहीं, इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज। मतलब कोई वेक्टर चेंज कर सकता है कब? पहला ऑप्शन है कि पहला पॉइंट है कि व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज, मैग्नीट्यूड जब चेंज कर जाएगा तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि व्हेन इट्स डायरेक्शन विल चेंज, मतलब यदि उसका डायरेक्शन चेंज किया तो वेक्टर चेंज कर जाएगा, या मैग्नीट्यूड चेंज किया तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। और सी कहता है व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वेक्टर चेंज करेगा तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तब वो चेंज करेगा, या डायरेक्शन चेंज करेगा तो करेगा, या फिर दोनों ही चेंज करेगा तो चेंज कर जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। एग्जाम्पल में देखिए, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये हम लोग पहला डिस्कस किए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है और वेक्टर का नाम ए वेक्टर है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब यहां पर हम ऐसे लिख दे वेक्टर ए का मॉड सपोज 30 मीटर है। इसका मतलब ये लेंथ कितना होगा? 30 मीटर। डायरेक्शन मान लीजिए ईस्ट में है। ठीक है, तो अब यदि हम यहां पर ऐसे कर दें तो इसके लेंथ से ये छोटा लेंथ है, इसका नाम हम बी वेक्टर रखेंगे। हम इसको ए वेक्टर नहीं कह सकते, इसको हम ए वेक्टर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज कर गया। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यहां पर क्या हुआ? घट गया, यानी चेंज कर गया मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर चेंज कर गया। अब इसका नाम हम ए नहीं रख सकते हैं, इसका नाम बी रखिए, सी रखिए, या कुछ भी रखिए, लेकिन ए नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज कर गया। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सपोज मान लीजिए कि 20 मीटर है, तो वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर है। चूंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 30 मीटर है, इसलिए ये ए तो हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड चेंज कर गया। अब दूसरा क्या एग्जांपल है, जैसे यही है, आप मान लीजिए कि ये हो गया, तो इसका नाम वेक्टर सी रखेंगे, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30 मीटर है, लेकिन हम इसको वेक्टर ए नहीं कह सकते क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका डायरेक्शन ईस्ट में है लेकिन इसका कुछ एंगल पर है ईस्ट से, तो जैसे ही डायरेक्शन बदला तो इसका मतलब वेक्टर बदल गया। तो ये जो चेंज आया, ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी के कारण आया, ये जो चेंज आया ये फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी के कारण आया। और तीसरे केस में क्या होगा? तीसरा केस देख लीजिए, इसको हम डी वेक्टर बोलेंगे। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया और डायरेक्शन भी चेंज कर गया, तो ऑब्वियसली वेक्टर चेंज कर जाएगा। तो यहां पर डी वेक्टर, और मान लीजिए डी वेक्टर का मॉड जो है वो 10 मीटर है, तो यहां पर क्या हुआ कि ए और डी को हम मैच कराएंगे तो देखेंगे कि मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस है और डायरेक्शन में भी चेंजेस है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी फॉलो हुआ। तो इसीलिए ए वेक्टर बी वेक्टर से कैसे अलग हुआ कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अलग है, डायरेक्शन सेम है। लेकिन अब आ जाइए सी वेक्टर और ए वेक्टर में क्या चेंजेस आया? हाँ, मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का और ए का सेम है, लेकिन डायरेक्शन ए और सी का अलग अलग है। इसलिए दूसरे प्रॉपर्टी के कारण हम कह सकते हैं कि वेक्टर चेंज कर गया।
और तीसरा केस में क्या हो रहा है कि डी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में यदि कंपेयर करें तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अलग है, उसका डायरेक्शन भी ए से अलग है, इसीलिए थर्ड प्रॉपर्टी के अनुसार वेक्टर चेंज कर गया। ठीक है, ये समझ गए आप? तो ये आपका मान लीजिए डायग्राम ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डायग्राम हो गया और ये डी हो गया। ये तीनों प्रॉपर्टीज के अंदर में जो है ये डायग्राम से क्लियर हो गया आपको। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ध्यान में ये रखना है कि सेकंड वाला जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, वो पहले वाले प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा वेक्टर है जिसको हम बहुत इधर उधर किए, लेकिन ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना ही डायरेक्शन चेंज किया, तो वेक्टर चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। बस इसी को फॉलो करेंगे। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। इफ वी रोटेट अ वेक्टर बाय 360 और डिग्री और 2 पाई by keeping its tail as a fixed point, then vector will not change. मतलब समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वेक्टर का हम 360 घुमाते हैं, ध्यान में क्या रखना है, उसका टेल पॉइंट को फिक्स रखना है और घुमाना है, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। मतलब कैसे? देखिए यहां पर, जैसे ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स वाई एक्सिस हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम एक वेक्टर ले रहे हैं, सपोज ये वेक्टर है, मान लीजिए पी वेक्टर है, और पी वेक्टर यहां पर जो एंगल बना रहा है, सपोज 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो पी वेक्टर का टेल पॉइंट यहां है। तो स्टेटमेंट कहता है इफ वी रोटेट अ वेक्टर बाय 360 और 2 पाई बाय कीपिंग इट्स टेल पॉइंट एज ए फिक्स पॉइंट, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि इसको हम यहां से उठाए, टेल पॉइंट फिक्स रखें, ये घुमा कर पे फिर से 360 पे ले आए, घुमाकर फिर 360 पर। जैसे ये वेक्टर है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, यहां पर हम फिक्स रखे, इसको ऐसे घुमा करके फिर से उसी पोजीशन पे ले आए, क्योंकि 2 पाई तभी होगा जब 360 घूमेगा, तो अपने जिस पोजीशन पे है उसी पर आकर पहुंच जाएगा, तभी तो 2 पाई होगा। तो इस केस में वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इसलिए वेक्टर चेंज नहीं करेगा। लेकिन यदि हम उसको 360 से ज़्यादा या 360 से कम घुमा देंगे, तो डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, इसका मतलब वेक्टर चेंज कर जाएगा। लेकिन यहां कंडीशन 360 या फिर 2 पाई का है, तो एग्जैक्टली वेक्टर घूम करके वहीं पे आ जाएगा। अगला केस में जैसे एग्जांपल देखें, अगला हम सेम अगला एग्जांपल में क्या किए कि एक वेक्टर है, मान लीजिए क्यू वेक्टर है, और यहां से 30 डिग्री पर है। अब इसको पूरी तरह से टर्न हम करा करके मान लीजिए इस पोजीशन पे ले आए, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए 5 डिग्री है, तो ये कितना रोटेट कितना किया? 355 डिग्री किया। देख रहे हैं, यहां से चला घूम करके 355 तक गया, मतलब 5 डिग्री कवर नहीं किया। तो इस केस में वेक्टर विल चेंज, वेक्टर विल चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज आ गया, इसलिए वेक्टर चेंज कर गया। यहां पर 355 की जगह पर 360 घुमाते तो वेक्टर चेंज, समझ पाए इस बात को? इसलिए 360 मतलब एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ जाना। मान लीजिए कि यहां से चलना स्टार्ट किया, तो ये 90, फिर 90, 180, फिर 90, 270, और फिर 90 तो 360, वहां के वहीं पहुंच गया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। समझ पाए इस बात को? तो इसमें वेक्टर चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहां चेंज कर जाएगा। उतार लीजिए, दोनों उतार लीजिए। ये दो प्रॉपर्टी हो गए।
जैसे एक बार क्या हुआ, हम बहुत जोश में आ गया और जिम ज्वाइन कर लिया। मतलब हमको लगा कि नहीं, पेट कम करना चाहिए। मतलब बच्चे कहते हैं उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो रहा है, तो सोचे कि जिम ज्वाइन कर लेंगे। तो जिम वाला जो था ना, एडमिशन के समय बहुत बढ़िया से बात किया, 1 साल का फ़ी ले लिया 8,000 रुपये। अगले दिन रस्सी फाड़ने गए तो हम रस्सी फाड़ रहे हैं अपना, तो जिम वाला बोलता है क्या ट्रेनर, तुम 10 फाड़ के थक गए? बेवकूफ़, 10 तो बच्चा फाड़ता है, तुम इतने यंग होकर कि तुम 10 फाड़ रहे हो, तुम कम से कम 100 फाड़ना चाहिए। हम लोग 100 मेरे पिताजी नहीं फाने होंगे, हम कहाँ से फाड़ जाएं? हाँ, कम से कम 100 फाड़ के दो। अब हम कोशिश किए, 10 वाला आदमी 20 तक पहुँचा, ये सब दर्द करना शुरू हो गया। बोला तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे 10 को फाड़ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तुमसे कुछ नहीं होगा। हमको लगा कि भाई इतना साल से कर रहा है, हो सकता है ठीक ही बोल रहा हो। हम अगले दिन से नहीं आए। ऐसा जो हमको क्या मालूम था कि जोश दिला रहा है हमको। हम बोले इतना साल से ट्रेनर है, ठीक ही बोल रहा होगा। हम अगले दिन से जाना ही बंद कर दिए। तो वो हमको फ़ोन किया, बोला सर आप नहीं आ रहे हैं? हम बोले सर ऐसे बताइए, तो ऐसे बोल रहे हैं सर, मेरा 3 दिन तक पैर दर्द कर रहा है। तो बोले अरे सर, वो बच्चों को, उन लोगों को ना एनर्जी देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं ऐसा। हम बोले अच्छा ऐसा बात है, बेइज्जती नहीं हो रहा था? नहीं ना, बेइज्जती नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। फिर से वो आ गए, वो हमको समझ गए सॉफ्टिकेटेड बच्चा है ये। वो हमको बोला आप ऐसा मत कीजिए, आप एकदम अमीर वाला एक्सरसाइज कीजिए। हम बोला अमीर वाला एक्सरसाइज क्या होता है? बोला ना कि साइकिल देख रहे हैं ना, उस पर बैठ जाइए और जितना आपको लगे मन उतना चलाइए। हमको अच्छा लगा, चलाए। फिर उधर से दूसरा ट्रेनर आके बोलता है ऐसे बच्चा चलाता है, चलो। हम बोले अच्छा, लगता है कि जोश दिलाना चाह रहा है। उसका बात नहीं मारे, हम फिर से चलाने लगे, उठा के उनको बाहर कर दिया। चलो बाहर। हेलो सर, उसको पक्का बेइज्जती कर रहा था। लेकिन पहला वाला ट्रेनर बोला था कि नहीं सर, हम लोग बच्चे को जोश दिलाने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब उसके नज़र में सब बच्चा ही। चलिए आइए, if a shift of vector parallel to itself then vector will not change। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको स्टार मार्क दे दीजिएगा। चारों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, लिखना नहीं अभी, सिर्फ ध्यान से देखिए, लिखने के समय देंगे, आराम से लिखिएगा। इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब खुद के पैरेलल शिफ्ट करेंगे उसको एक ही प्लेन में, जिस प्लेन में वो वेक्टर है, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। एक ही प्लेन मतलब जैसे ये हो गया x और ये y, ये XY प्लेन का ये बोर्ड है ना, तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो इस प्लेन में जो भी वेक्टर होगा, मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे 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 कैसे भी रखा हुआ है, लेकिन यदि ये XY प्लेन में है, लेकिन इसको ऐसे कर देंगे तो ये XY प्लेन में नहीं रह जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर एक हो गया y और इधर हो गया कोई दूसरा एक्सिस, तो ये प्लेन जो अब ये जो हुआ ये इस प्लेन में आ गया। अभी ये ऐसे है तो इस बोर्ड के प्लेन में है, अभी ये ऐसे है तो ये प्लेन में है। तो एक ही प्लेन होना चाहिए, मतलब जिस प्लेन में बोर्ड है, जैसे ऐसे है, ऐसे 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 किस तरह भी ले लेंगे, लेकिन इस प्लेन में रहना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ इन अ सेम प्लेन, तो वेक्टर विल नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे मान लीजिए ये x हो गया, ये y x डैश और ये हो गया y डैश, ठीक है। मान लीजिए कि एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम p वेक्टर बोल रहे हैं और p वेक्टर यहां से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, सपोज करें। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये p वेक्टर जो ऐसे है,
इस p वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इधर 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 इधर, यहाँ यहाँ कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, देखिए पैरेलल यदि हाथ से ना हो तो आपको समझना है कि पैरेलल शिफ्ट हुआ। पैरेलल लग रहा है, हल्का सा ऐसे, अब लग रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर भी क्या कहलाएगा, p। क्यों कहलाएगा, ध्यान समझिए, ये x एक्सिस है ना, तो यहां भी हम x एक्सिस ले सकते हैं, इस एक्सिस ये पैरेलल हुआ तो ये एंगल भी कितना होगा, लेंथ भी उतना ही है। इसको ऐसे शिफ्ट किया गया है तो लेंथ भी चेंज नहीं हुआ, ना ही एंगल चेंज हुआ। तो लेंथ चेंज मतलब ना मैग्नीट्यूड में चेंज आया, ना ही एंगल चेंज हुआ, इसका मतलब ना ही डायरेक्शन में चेंज आया, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। इसको यहां पैरेलल शिफ्ट किए, हम इस वेक्टर को कहीं पर भी यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी p वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि यहां के पैरेलल ऐसे चलेंगे तो ये भी 30 डिग्री होगा। हाँ, एंगल भी है, एंगल वही हो गया, डायरेक्शन बता रहा है, इसी को ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन इंप्लाइज डायरेक्शन, मतलब जो ओरिएंटेशन होगा वही उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, देख रहे हैं वेक्टर पैरेलल शिफ्ट किया गया है, ये वेक्टर यहां शिफ्ट कर दिया गया, ये वेक्टर यहां शिफ्ट किया गया, वेक्टर चेंज नहीं करेगा, उसका प्लेन सेम होना चाहिए। ये XY प्लेन में सारे वेक्टर, जैसे इसको हम यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, यही वेक्टर, तो ये भी p वेक्टर ही कहलाएगा, क्योंकि यहां पर भी हम यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना होगा। अब दूसरा वेक्टर मान लीजिए, देखिए सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर q है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो q को हम यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, इसको आगे एक्सटेंड कीजिएगा, ये और आगे एक्सटेंड जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा, देख रहे हैं, तो एंगल कितना बना, लेंथ मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, इसलिए वेक्टर चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो भी वेक्टर को हम शिफ्ट करा रहे हैं ना, उस वेक्टर का जो इनिशियल पोजीशन है उसके पैरेलल होना चाहिए उसके। जैसे ये p वेक्टर को हम शिफ्ट किए, तो यहां से यहां शिफ्ट किए, तो इनिशियल पोजीशन यहां है, तो ये जैसे जितना एंगल बना रहा था, जितना लेंथ का था, उतना ही एंगल और लेंथ भी उतना ही है। तो वेक्टर चेंज कब करेगा, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में छेड़छाड़ होगा, लेकिन ना ही मैग्नीट्यूड में छेड़छाड़ हुआ है, ना ही डायरेक्शन में, कोई चेंजेस नहीं आया, तो वेक्टर चेंज नहीं किया। जैसे ये q वेक्टर है, ये x एक्सिस के साथ कितना बना रहा था, 90 डिग्री, यहां पर भी उसको आगे एक्सटेंड किए तो देखिए 90 डिग्री बना रहा है। या आप ऐसे चेक कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ये x एक्सिस है ना, तो यहां पर हम x एक्सिस पैरेलल में ले सकते हैं ना से, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे कोई और दूसरा वेक्टर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, इसको r वेक्टर बोल रहे हैं, ये मान लीजिए 60 डिग्री बना रहा है। अब इस जो r वेक्टर है इसको हम ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी r ही वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये कितना बनाएगा, वेक्टर चेंज। समझ में आया है तो बताइए। स्टार कर दिए हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में स्टार्ट किए हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और ये 3rd नंबर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ कर लीजिए। ओरिएंटेशन मतलब उसका डायरेक्शन, 3 चीज पर फोकस रखिए, रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर होमवर्क बनाइए, रेगुलर टेस्ट लीजिए, बस। इंप्रूवमेंट तो होना तय है, कोई रोक नहीं सकता।